पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर मेहमान का रेड कार्पेट इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खुशामदीद कहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैल्यूट के जवाब में अमाराती सदर का जवाबी सैल्यूट। बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी गले भी लगाया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में हवाई अड्डे पर इस्तकबाल या तकरीब। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमाराती सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ कराया। अमाराती सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान को यूएई के साथ अपने दरीना गहरे और बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की सरपरस्ती में ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। उधर पाक फजाइया के JF-17 थंडर टैगारों की सदर यूएई को फजाई सलामी। 6 रुकनी दस्ते ने फजाई हदूद में रस्मी एयर स्क्वाड फराहम किया। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने और मुख्तलिफ शोबों में रवाबित को मजीद गहरा करने पर गौर। एलामी के मुताबिक दो तरफा तिजारत में इजाफे पर भी इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इज़हार। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। सदर यूएई का दौरा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत देगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर इस्लामाबाद का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आला पंजाब को मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आमद का खैर मकदम। कहा दौरा पाक यूएई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा। पाकिस्तान का बरतानिया से एशियान अंगेजों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बरतानवी डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारिजा तलबी ब्रेड फॉर इत्तेजाज पर डिमांड। इस तरह के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की गई। एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट से मुजाहिदीन जमा किए गए। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियां दी गई। कहा गया कि उन्हें एक कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। कार बम धमाके की धमकियों का पाकिस्तान ने सख्त नोटिस लिया, मुतालबा किया बरतानवी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। बरतानिया से शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तवक्को। पाकिस्तान का जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाने पर जोर। बरतानिया की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। बरतानिया हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा बरतानिया ने कार्रवाई ना की तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी बोले सियासत की आड़ में इश्तियाल अंगेजी और तशद्दुद काबिल कबूल नहीं। उम्मीद है बरतानिया हुकूमत तहकीकात करके एक्शन लेगी। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है पीटीआई ने हमेशा नफरत की रेड लाइन अबूर की है। 9 मई को भी पीटीआई का यही एजेंडा था। पीटीआई का सोशल मीडिया ब्रिगेड नफरत फैला रहा है। साजिश के तहत इश्तियाल अंगेज बयान दिया गया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर चीमा की 9 मई साजिश की मीटिंग में मौजूदगी साबित। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 9 मई मुकदमे के तहरीरी फैसला जारी। मियां महमूद रशीद को 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात पेश की गई। JIT ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। रिपोर्ट किसी फोरम पर चैलेंज नहीं की गई। डीसीस के तहत बनने वाली कमेटियों को कब्जे दिलवाने के इख्तियार नहीं। ये काम ट्रिब्यूनल्स का था। कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। लाहौर हाई कोर्ट का कमेटी के जरिए कब्जा लेने वाले शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी। तस्लीम करते हैं डीसीस पर बनी कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज किया। वकील के एतराफ चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सरकारी इदारे मौसर अंदाज में नहीं चल रहे। PIA और कौमी असासे उन्हें पुणे फरोग किए जा रहे हैं। दीनी मदारिस के तयशुदा मामलात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। अगर हुकूमत अगर दिखाएगी तो फिर हम भी करेंगे। मदारिस इंतहा पसंदी नहीं बल्कि मौशरती इस्लाह का जरिया है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 15 फरवरी को होगी। इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 30 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। 1 से 6 जनवरी तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। आरओ के फैसलों के खिलाफ अपीलें 7 से 10 जनवरी तक होंगी। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 16 जनवरी को शाया होगी। महदूद और हदफी कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हक़ाइक़ के मनाफी है। रियासत ने कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी अख्तियार नहीं की। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा झूठे बयानिए से नौजवानों रियासत के माबैन फासले पैदा किए गए। पाकिस्तान एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर रियासत है, हमेशा कायम रहेगी। रियासत कभी थकती नहीं। पाकिस्तान को केक की तरह तकसीम करने का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। नौजवान मनफी बयानिए की अंधी तकलीद के बजाय मुस्बत सोच अपनाएं। बसंत के मौके पर लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलेंगे। पंजाब हुकूमत के इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है लाहौर में 3 रोज के लिए बसें और रिक्शे फ्री चलाए जाएंगे। लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। गटरों के ढक्कन चोरों की खैर नहीं। पंजाब में अब होंगे भारी जुर्माने और कैद। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मिंगल की मुलव्वस अफराद की निशानदेही की हिदायत। तमाम अजला की स्पेशल ब्रांच के टीमों की मदद देने की भी हिदायत। मैनहोल माफिया को शिकंजे में लाने के लिए सख्त कवानीन मुतारिफ कराएंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। पंजाब एसएसपी आए तो ऑपोजिशन अरकान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला KP कोटलख पर जेल जाने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी काफिले के हमरा एक मुकामी रहनुमा के घर भी गए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब एसएसपी मोइन कुरैशी का कहना है सुहेल आफरीदी पंजाब एसएसपी के अरकान से मुलाकात के लिए आए हैं। वाम खसूसी इत्तलात KP शफी जान का कहना है पंजाब के अवाम ने सुहेल आफरीदी का भरपूर इस्तकबाल किया।
दफ़ा जो है वो गंडापुर साहब लाहौर तशरीफ लाए थे, उनको लाहौर दिखाया गया, उनको उन्होंने लाहौर की बत्तियां, सफाई, तरक्की देखी। अब सोहेल अफरीदी साहब जो है वो देखने के लिए आए हैं, उनको बहुत खुशामदीद। पंजाब की और लाहौर की तरक्की, खूबसूरती देखकर उससे इंप्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। जो मालूमाती ट्रिप पे यहाँ आए हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला केपी को लाहौर आने पर खुशामदीद कहते हैं। सोहेल अफरीदी लाहौर की बत्तियां देखें, इंतशार की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पर्दा वज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहा, सोहेल अफरीदी जो कुछ पंजाब में देखें उसे केपी में जाकर लागू करें। ये पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, वज़ीर आला केपी घर वापस आ जाएं। केपी की आवाम ने सोहेल अफरीदी को लाहौर की गली कूचों में घूमने का मैंडेट नहीं दिया। सोहेल अफरीदी को अवामी मैंडेट खिदमत के लिए मिला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है कौमी इदारों को लूट से किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, इदारे नहीं चला सकते तो हुकूमत में क्यों बैठे हैं। सिंध में बदअमनी का राज है, कच्चे और पक्के के डाकू आवाम को लूट रहे हैं। कराची में लोग दम पर तले आकर गटर में गिरकर मर रहे हैं। उधर तर्जमान सिंध हुकूमत गवर खान इसरार ने कहा, जमात इस्लामी वाले पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं फिर झूठ बोलना शुरू करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान की जिला कोहलू में ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। आगे एसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के मकाम का पता लगाया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाई में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। मेलबर्न का तारीखी ग्राउंड बैटर्स का कब्रिस्तान बन गया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले ही रोज 20 खिलाड़ी आउट। पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम जमकर न खेल पाई। पूरी टीम 152 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मिचेल नेस्टर 35 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। उस्मान ख्वाजा ने 29, एलेक्स कैरी ने 20 रन बनाए। इंग्लैंड के जोश टॉम की तबाकुन बॉलिंग 5 शिकार किए। जवाब में 110 रन पर इंग्लैंड की टीम थी ऑल आउट। हैरी ब्रूक 41 रन के साथ नुमाया रहे। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान 4 रन बना लिए। 46 रन की बढ़तरी। पहले दिन 93,442 स्ट्राइकिंग की स्टेडियम आमद का नया रिकॉर्ड। बिग बैश लीग में बाबर आजम एक बार फिर नाकाम। महज 2 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ मैच में सिर्फ 9 गेंदों का सामना किया। किंग बाबर के फैंस मायूस। ढाका में बांग्लादेश टी20 लीग का मेला। साइम अयूब ने राजशाही वॉरियर्स के खिलाफ 28 रन बनाए। साइम अयूब ने 2 छक्के और 4 चौके लगाए। मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर में 9 रन दिए। राजशाही ने 192 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। पास्को की 5 लाख टन गंदम पंजाब के तसरुफ में देने की मंजूरी। महकमा खुदा पंजाब जब चाहे पास्को की गंदम क्लॉमिल्स को जारी कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पास्को की 8,75,000 टन गंदम मांग ली। सिंध हुकूमत का पास्को गंदम तलब न होने का ऐलान। पास्को और महकमा खुदा पंजाब में गंदम कीमत का मामला भी तय। ओपन बिडिंग में मंजूर होने वाली कीमत के मुताबिक पंजाब पास्को को अदायगी करेगा। गढ़ खुदाबख्श में साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी की तैयारियां। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने बीबी शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर भी फातिहा ख़्वानी की और फूल रखे। वज़ीर आला सिंध ने लाड़काना अस्पताल के मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे की तकमील 2 बरस में मुतवक्के। संगे बुनियाद रखने की तकरीब मार्च 2026 में होगी। अस्पताल 596 बिस्तरों पर मुश्तमिल आला तरीन इलाज फराहम करेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट मंसूबों का तफसीली जायजा। शर्जील मेमन ने कहा, कोशिश है तमाम मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल हो। डबल डेकर बसों का आगाज जल्द किया जाएगा। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम मजीद मुअस्सर बनेगा। पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। गवाना सिंध कामरान तेसूरी का सिंध स्काउट्स के 100 साल जश्न की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, माँ के हक में पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब हुई। आज पाकिस्तान दुनिया में तवज्जो का मरकज है। कामरान तेसूरी ने तकरीब में लोकी स्काउट्स के साथ रक्स भी किया। कराची में पुलिस लाइट्स लगी गाड़ी एक बार फिर वारदात में इस्तेमाल। पुलिस थाने जौहर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालिक की गाड़ी छीनी गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान ने अपने तारुफ बतौर AVLC पुलिस कराया। मुलजिमान ने कार के मालिक को गाड़ी समेत पुलिस थाने जौहर से अगवा किया। गाड़ी के मालिक को स्कीम 33 में उतारकर गाड़ी लेकर फरार हो गए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के करीब कार की टक्कर से खातून जाँ बहक। पुलिस ने 25 साला नजमा की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में हेवी ट्रैफिक को डाकू शहरियों की जान के दर पे। 2025 में ट्रैफिक हादसा में 847 अफराद जान से गए। 12,000 से ज्यादा जख्मी। फलाही इदारे शीफा फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक डकैती मज़ाहमत में 90 शहरी, 15 डाकू मारे गए। फायरिंग के वाकयात में 415 अफराद जान की बाजी हार गए।
साबिक एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के दोनों बेटे लंदन से कराची पहुंच गए। शुमाइल अहमद का इस्तीफा कल कराची पहुंचाया जाएगा। शुमाइल अहमद की नमाज जनाजा हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर अदा होगी। तदफीन सोसाइटी कब्रिस्तान में की जाएगी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। कल से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। मरी गरियात और शुमाली इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में साइबेरिया की सर्द हवाओं के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। गल्लात और कोयटा में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। गल्लात में दर्ज हरारत -4, कोयटा में -1 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में मतलब जुज़वी अवर आलूद रहने का इम्कान। मुझे चीज देखकर बहुत अच्छा लगा और क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं, हमारा पंजाबी कल्चर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज अगर मैंने नमाज नहीं की तो मुझे चीज बहुत अच्छी। लाहौर में माँ बोली पंजाब के रंग। शाहराहों पर पंजाबी जबान में साइन बोर्ड नस्ब। पंजाबी जुमलों वाले साइन बोर्ड शहरियों की तवज्जो का मरकज। लाहौर की शाहराहें अपनायत और सकाफती रंग भी बिखेरने लगी। अफगान तालिबान रजीम हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी की सरपरस्ती में सरगर्म। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 अफगानी दहशतगर्द हलाक। शाम के वस्ती शहर हम्स की वादिया सुहाब बस्ती में मस्जिद में धमाका। 6 अफराद जान से घायल, 21 जख्मी। शामी वजारत सेहत के मुताबिक धमाका जुमे की नमाज के दौरान हुआ। हलाकतों में इजाफे का खदशा। चीन ने ताइवान को असला फरोख्त करने वाली 20 अमेरिकी दिफाई कंपनी और 10 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी। चीनी वजारत खारजा का कहना है अमेरिकी कंपनी और अफराद की चीन में मौजूद तमाम असासे मुंजमद कर दिए हैं। अमेरिका का शुमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों पर मुहलिक हमला। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं नाइजीरिया में दाइश मसीहियों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी। ऐसा सदियों में नहीं देखा। महकमा जंग ने कई कामयाब हमले किए हैं। ये हमले इंतहाई दुरुस्त और कामयाब रहे। सदर ट्रंप यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए मुतहरिक। यूक्रेनी सदर और अमेरिकी एलची विटकॉफ के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत कॉन्फ्रेंस कॉल पर गुफ्तगू 1 घंटा जारी रही। ट्रंप के दामाद जेरेड भी शरीक। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा रूस से जंग के खात्मे, फॉर्मेट और टाइमलाइन पर बातचीत हुई। अफगानिस्तान के साबिक आला पुलिस अफसर ईरान में कत्ल। ईरानी मीडिया के मुताबिक अफगान सूबे इत्तेहाद के साबिक पुलिस चीफ अकरमुद्दीन सलीह को तेहरान में उनकी घर के करीब सर पर गोली मारी गई। तेहरान पुलिस डिपार्टमेंट ने तस्दीक कर दी। इसराइल के शुमाली इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी ने राहगीरों को टक्कर मारी। एक बुजुर्ग खातून हलाक। टक्कर मारने वाले ने चाकू से 19 साल लड़की को भी हलाक कर दिया। हमलावर को ताकुब के बाद गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। इक्वाडोर में अस्पताल हमले का माली मुश्किलात के बाइस ताबूत देने से इनकार। 1 माह की मुद्दा बच्ची को गत्ते के डब्बे में अस्पताल से ले जाया गया। बल्दिया ने बाद में ताबूत और प्रवास का इंतजाम किया। पूरा मुल्क वाक़े की तस्वीर से गम और गुस्से में मुब्तला। लंदन में पीक आवर में चलने वाली प्राइवेट गाड़ियों की फीस में इजाफा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी कंजेशन चार्जेस लागू। रियायत के लिए ऑटो पे में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। छोटी इलेक्ट्रिक कारों को 25, बड़ी को 50% रियायत मिलेगी। तलाक आइंदा साल 2 जनवरी से होगा। कैलिफोर्निया में सैलाब। 1,60,000 शहरी बिजली से महरूम। छतों पर फंसे अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। हुक्काम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। सऊदी एहलकार ने इंसानियत और फल शनासी की आला मिसाल कायम कर दी। हरम शरीफ के अंदर एक मोहतमर की जान बचा ली। दूसरे मंजिल से गिरने वाले मोहतमर आगे बढ़कर जमीन पर गिरने से बचा लिया। वीडियो वायरल। लाहौर में नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। चारों सूबों और दीगर इलाकों की टीमों के 300 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। 5 रोजा इवेंट्स में जूनियर की 4 कैटेगरीज के मुकाबले 30 दिसंबर तक जारी रहेंगे। भारत के वांटेड डोमेस्टिक विजय हजारा ट्रॉफी के मयार पर उंगलियां उठने लगी। पहले ही दिन रन के अंबार, 22 सेंचुरियां बन गई। 18 मैचेस में 1 डबल सेंचुरी की स्कोर। टूर्नामेंट की तारीख में एक दिन में सबसे ज्यादा सेंचुरी का नया रिकॉर्ड कायम। बॉलर्स की सलाहियत और पिचेस की तैयारी पर संजीदा सवाल। पिचेस पर बॉलर्स मुकम्मल बेबस नजर आए। बैटर्स ने दिल खोलकर पिटाई की। देर कर देता हूँ। उर्दू शायरी को नई जगह देने वाले एहसास शायर, उर्दू और पंजाबी की अजीम शायर मुनीर न्याजी की 19वीं बरसी। मुनीर न्याजी के मताकों ने आज उन्हें बहुत याद किया।